हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टर पे मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है। वैसे ये वीडियो 2 पार्ट में बनने वाला है। ओके, पहला पार्ट तुम्हारा फेस वैल्यू क्या होता है और मार्केट वैल्यू क्या होता है उस पर रहेगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो बुक वैल्यू को लेके होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये है हमारा YouTube चैनल, और हम हमारे इस एफर्ट्स को ज़रूर आप क्या करें सपोर्ट करें ताकि हम और भी वीडियोस बनाएं, ठीक है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा ये होता है कि व्हाट इज़ फेस वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मार्केट वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये सारा चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, आप सर ये किसके बारे में बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं शेयर को लेके, यानी स्टॉक को लेके, शेयर को लेके। ओके, ठीक है सर। ओके, आगे चलिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया फेस वैल्यू क्या होता है। ओके, फेस वैल्यू क्या होता है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद इसमें लिखा हुआ जो कंटेंट है उसको पढ़ेंगे। इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बस मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अभी हम चलते हैं अपना एग्जाम्पल से। चलो भैया, ये है एक फाउंडर बोलो या फिर प्रमोटर बोलो। फाउंडर या प्रमोटर का मतलब ये सोचो जो कंपनी स्टार्ट करता है, कंपनी का जो नींव रखता है उसको बोला जाता है फाउंडर। ओके, तो ये जो था बंदा, ये सोचा भैया कंपनी में बनाऊं, ठीक है। इसने एक कंपनी बनाया जिसमें उसने 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया, ठीक है। कितना रुपया कैपिटल लगाया? 10,000 का कैपिटल लगाया। सर 10,000 बोल रहा हूँ, सॉरी 10 लाख का कैपिटल लगाया। कितने का? 10 लाख का। सर ये कैपिटल क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं पूंजी। 10 लाख का इसने पूंजी लगाया, ठीक है, कंपनी में। देखो कंपनी बन गया। अच्छा, कंपनी में इसने जब 10 लाख का कैपिटल लगाया तो इसने क्या किया, 10 लाख के कैपिटल को 1 लाख शेयर्स में बांट दिया। क्या किया इसने? 10 लाख के कैपिटल को इसने क्या किया, 1 लाख शेयर्स में बांट दिया। मतलब सर, मतलब देखो समझो, कंपनी क्या की बदले में 1 लाख कैपिटल लगाया, ये कंपनी क्या किया बदले में, ये कंपनी से शेयर्स ले लिया। सर शेयर्स क्या होता है? सर शेयर्स का मतलब सोच लो बस कागज का टुकड़ा जो कि जिसका इक्वल अमाउंट होना चाहिए, कागज का टुकड़ा जिसका इक्वल अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कागज का टुकड़ा ले लिया किससे? कंपनी से। कंपनी में 10 लाख लगाया और कंपनी से कितना टुकड़ा ले लिया? 1 लाख टुकड़ा ले लिया, ठीक है, शेयर्स ले लिया। तो भैया 10 लाख लगाया था और 10 लाख को उसने कितने नंबर्स में डिवाइड किया? 1 लाख नंबर्स में। देखो 1 लाख नंबर्स में डिवाइड कर दिया तो एक शेयर्स का रेट क्या निकल के आया? 10 रुपया। सर फिर से बताओ, देखो कंपनी में इसने 10 लाख लगाया, बदले में कंपनी से इसने क्या किया, उस 10 लाख को 1 लाख इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स में बांट दिया, इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स में। तो मान लो इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स मान लो है 1 लाख, ठीक है। तो हर एक कागज का जो रेट निकल के आएगा वो क्या निकला? 10 रुपया। हम यही 10 रुपया को बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू पर शेयर। तो इसको बोला जाता है, और यही होता है शेयर का ओरिजिनल वैल्यू। क्योंकि देखो कंपनी जब बना तभी प्रमोटर क्या किया, कंपनी से ये शेयर्स ले लिया था जिसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। तो इसलिए इसको बोला जाता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये वो वैल्यू है जब कंपनी बन रही थी, ठीक है। ओके, अब देखो तो यहाँ पर 10 लाख क्या है? 10 लाख का है कैपिटल भैया। 1 लाख क्या है? 1 लाख है। इसने डिसाइड किया मेरे को क्या करना है, 10 लाख को 1 लाख नंबर्स में बांट देना है। तो 1 लाख तुम्हारा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर अब इक्विटी कहाँ से आ गया? बस नाम समझ लो, शेयर्स का मैंने एक नाम रख दिया इक्विटी शेयर्स। अब शेयर्स क्या होता है उसका टाइप्स में अलग वीडियो में बनाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो मैंने क्या किया, उस शेयर्स का नाम रख दिया इक्विटी शेयर्स। समझ में आ गया? तो अब फिर से देखो, 10 लाख को मैंने क्या किया, 10 लाख को मैं 1 लाख टुकड़ों में बांट दिया। 10 लाख को मैंने 1 लाख टुकड़ों में बांट दिया। तो एक टुकड़े का वैल्यू कितना हो गया? 10 रुपया। तो वही एक टुकड़े का जो वैल्यू हुआ 10 रुपया, हम उसी को फेस वैल्यू बोलते हैं। और ये वैल्यू वही होता है जब कंपनी बन रही होती है, इसलिए इस फेस वैल्यू को हम ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओके सर। अच्छा आगे चले। हाँ सर आगे चलिए,
आगे देखो, अब मान लो यही जो फाउंडर है या प्रमोटर है, इसके पास कितना शेयर्स आ चुका है, 1 लाख शेयर्स आ चुका है ना। कंपनी इसने स्टार्ट किया, 1 लाख शेयर्स इसके पास आ चुका है, जिसका फेस वैल्यू कितना है 10। फेस वैल्यू का मतलब और भी एक समझ सकते हो, शेयर्स का जो एक सर्टिफिकेट रहेगा, जो कागज रहेगा, उस पर लिखा रहेगा भैया ये शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपया, जो उसके फेस पे लिखा रहेगा, ठीक है, ओके। तो अब ये फाउंडर के पास कितना शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है, जिसका फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया ईच है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल वैल्यू कितना निकल के आएगा सर, 10 लाख आएगा। 10 लाख वही जो कैपिटल इसने लगाया था, ओके समझ में आ गया। आगे चलो, अब मान लो ये क्या किया, ये सोचा कि मेरे को क्या करना है, अब मेरे को मार्केट से पैसा उठाना है। क्या करना है, मार्केट से पैसा उठाना है। मार्केट से पैसा उठाने का मतलब होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मेरे को क्या करना है, मार्केट से पैसा उठाना है, ओके। तो मार्केट से पैसा उठाने का मतलब होता है ये क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में अपना शेयर्स को सेल करेगा, ओके। और जो जनरल पब्लिक लोग रहेंगे, जो इंटरेस्टेड रहेंगे, इसके शेयर्स खरीदेंगे। समझ में आ रहा है, ओके। तो इसने सोचा मैं अपना शेयर्स को क्या करूं, स्टॉक मार्केट में बेचूं, मतलब जनरल पब्लिक को बेचूं, ठीक है, और जनरल पब्लिक इससे खरीदेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब इसने क्या किया, ये सोचा कि मैं मान लो इसमें से 50% शेयर्स मान लो मैं बेच दूंगा पब्लिक को और मार्केट से पैसा उठा लूंगा, ठीक है। इसके पास 1 लाख शेयर्स है, इसने सोचा 50% को मैं क्या कर दूं, मार्केट में बेच दूं, मार्केट से पैसा उठा लूं। मार्केट से पैसा उठाने का मतलब है ये अपना शेयर्स दे देगा पब्लिक को और पब्लिक से पैसा ले लेगा, ओके। तो इसके पास था कितना शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, जिसमें से उसने क्या सोचा, कितना परसेंटेज पब्लिक को दे देगा, 50%। मतलब 1 लाख का 50% कितना होता है, 50,000। तो 1 लाख शेयर्स में से 50,000 शेयर्स इसने क्या किया, पब्लिक को इशू कर दिया, ठीक है, पब्लिक को इशू कर दिया, ओके, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट है, अब मान लो जब 1 लाख शेयर्स में से जब इसने 50,000 शेयर्स पब्लिक को इशू कर दिया, तो इसने जो प्राइस रखा इशू करते वक्त उस शेयर्स को, जो इसके पास 1 लाख शेयर्स था उसमें से उसने 50,000 इशू किया पब्लिक को, ठीक है, ताकि पैसा पब्लिक से ले सके। तो उसने एक शेयर का रेट उस समय रखा 300 रुपया, ठीक है, ओके सर। तो अभी मुझे बताओ, जब इसने पहली बार कंपनी से जब शेयर्स लिया था 10 लाख को डिवाइड करके, उस समय रेट क्या था 10 रुपया, हम उसको बोले फेस वैल्यू। अब जब वही शेयर्स को इसने क्या किया, मार्केट में इशू किया, उसका रेट इसने रखा 300 रुपया, ओके, समझ में आ गया, ओके। तो यानी ये मार्केट से कितना रुपया उठाने वाला है, 50,000 इंटू 300, 1,50,00,000। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे चलो, आगे अब देखो, ये 1,50,00,000 जो है रुपया, उसमें से 50,000 शेयर्स है। तो इसने क्या किया, 50,000 शेयर्स दे दिया किसको, शेयर होल्डर लोग को, मतलब पब्लिक को इसने क्या कर दिया, 50,000 शेयर्स दे दिया। अब जो शेयर होल्डर लोग होंगे, जो पब्लिक लोग होंगे, उन लोग क्या करेंगे, बदले में पैसा देंगे। इसको देखो पैसा दे दिया, ओके। आगे चलते हैं, अब बताओ, यहाँ पर है इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू इक्वल्स टू प्रीमियम। अब बताओ, कंपनी जो अभी ये जो फाउंडर है, जो प्रमोटर है, ठीक है, यानी कंपनी मान लो कंपनी जो इशू कर रही है शेयर, वो कितना रुपए में कर रही है, इस केस में 300 रुपए में, हाँ सर बिल्कुल 300 रुपए में इशू कर रही है, जिसका फेस वैल्यू कितना है, एक शेयर का 10 रुपया। यानी एक शेयर कितना रुपया का प्रीमियम है, एक शेयर का 290 रुपया का। मतलब सर समझो, एक शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, ओके, उसके लिए आज जो आम आदमी है, जो जनता है, ओके, जो जनरल पब्लिक है, उस एक शेयर के बदले 300 रुपया देने के लिए तैयार है। उसका इशू प्राइस 300 है, तो यानी 290 रुपया क्या है, प्रीमियम है। समझ में आ गया, ओके सर यहाँ पर और एक चीज़ बता दो, और एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, ना कि इशू प्राइस या मार्केट वैल्यू कुछ भी, ठीक है। सिर्फ किस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे। यहाँ पर फेस वैल्यू अपना कितना है, 10, ओके। नेक्स्ट, अब देखो, इसने जो डिसाइड किया था ना आईपीओ लाने का, ये आईपीओ आता है तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है, बीएसई या एनएसई तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज है। समझ में आ गया, ओके सर, यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हो गया। तो अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है क्या भैया, जब कंपनी पहली बार अपना शेयर्स कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड करती है, जो एक शेयर्स का जो वैल्यू निकलता है उसको फेस वैल्यू बोला जाता है, और उसी को ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बोला जाता है। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। तो चलो सर, एक बार मैं क्या करता हूँ, आप वो जो स्लाइड्स में लिखा हुआ था वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ सर चलिए,
तो ये हमारा स्लाइड्स कहाँ गया, ओके। इसमें जो लिखा होता है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या बोलते हो भैया, हाँ ना, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो इसमें फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है भैया, फेस वैल्यू का दूसरा नाम है पार वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, पार वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। कुछ डाउट है क्या इसमें, नो सर, एक सेकेंड बच्चे, ओके। तो ठीक है, ठीक है। अब देखो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, पार वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, ओके। दूसरा, ये क्या ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है, हाँ सर, एग्जांपल में मैंने अभी बताया आपको, ओके। द कंपनी डिसाइड्स द फेस वैल्यू व्हेन इट ऑफर शेयर्स एट द टाइम ऑफ इशुएंस। जब कभी भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको फेस वैल्यू डिसाइड करना पड़ता है ना, हाँ याद करो, पहली बार जब कंपनी इशू कर रही थी तो उसको फेस वैल्यू डिसाइड करना पड़ा था, है ना। 10 लाख को 1 लाख में बांट दिया था तो एक शेयर्स का फेस वैल्यू निकला था 10, ओके। अब देखो फेस वैल्यू जो होता है हमेशा फिक्स्ड रहता है, मतलब 10 रुपये का हमेशा 10 रुपया रहेगा, अनटिल अनलेस कुछ सिचुएशन आ ना जाए सामने। और वो सिचुएशन है, दो सिचुएशन, एक हो सकता है स्प्लिट का या फिर हो सकता है रिवर्स स्प्लिट का। ये स्प्लिट क्या होता है, रिवर्स स्प्लिट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, समझ में आएगा। तब तक आपको ये जानना है भैया फेस वैल्यू हमेशा सेम होता है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, जब कभी भी कंपनी शेयर देती है आम जनता को, किसी भी बंदे को, तो उस बंदे को एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट में ना फेस वैल्यू लिखा रहता है और उसी को हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, आगे चलो। तो ये तो हम ये आपको बता दिए थे, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो अब यहाँ से चलते हैं, एग्जाम्पल बता दिया मैं, ओके। तो चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं भैया। एग्जाम्पल अगर लें, रिसेंट एग्जाम्पल है, देखो ये है डीमार्ट का आपने नाम सुना होगा ज़रूर, ठीक है। तो डीमार्ट जो है जब अपना आईपीओ पहली बार लाई थी, ठीक है, तो उसने अपना फेस वैल्यू कितना रुपया रखा था, 10 रुपया पर इक्विटी शेयर्स। कितना रखा था, 10 रुपया पर इक्विटी शेयर्स, ओके। उसने इशू प्राइस क्या रखा था, नीचे देखो 295 से लेके 299 पर इक्विटी शेयर्स, मतलब फेस वैल्यू उसका था 10 रुपये, किसका, डीमार्ट का। देखो डीमार्ट सुपर मार्केट, ठीक है। तो फेस वैल्यू 10 रुपया है लेकिन इशू प्राइस कितना है, 295 से लेकर 299। सर ऐसा क्यों है, ये एक्चुअली दिया है, एक रेंज दिया है, जो लोग 299 पर बिड करेंगे उनको शेयर्स मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो उसने एक प्राइस रख दिया है कि 295 से लेकर 299 है उनका रेट। तो जो ज़्यादा रेट मांगेगा, मान लो मैं चाहता हूँ मैं डीमार्ट का शेयर खरीदूँ, तो उन्होंने रेट रखा है 295 से लेकर 299। तो अगर मैं ज़्यादा देने के लिए तैयार रहूँगा, मान लो मैं 299 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो वो मुझको शेयर्स देंगे ना। अगर मान लो एक बंदा है जो कि 295 देने के लिए तैयार है, तो दोनों में से किसको देंगे, मुझे देंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने क्या रखा है, एक बैंड रखा है, इसको प्राइस बैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइस बैंड भी बोलते हैं, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस, समझ में आ गया, हाँ सर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है कंसेप्ट, उसका नाम है मार्केट वैल्यू। क्या नाम है, मार्केट वैल्यू, ओके सर। मार्केट वैल्यू तो आप लोग को पता होगा फिर भी, ओके। मार्केट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक, मतलब अभी के अभी जो शेयर का, जो स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। मतलब जिस प्राइस पे मार्केट उसको सम्मान देता है, जिस प्राइस पे, उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। मतलब अभी जब आप वीडियो देख रहे होगे उस समय जाओ और गूगल करो कि रिलायंस का मार्केट प्राइस क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। तो जो उस समय दिखाएगा वही उसका मार्केट वैल्यू है, ठीक है, ओके सर। चलो अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो ये है 6 मई का एग्जांपल है, जब मैं इसका स्लाइड्स बनाया था, ये 6 मई का है। इन्फोसिस का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसका मार्केट वैल्यू उस समय कितना चल रहा था, 1361 रुपया 60 पैसा। कितना, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना चल रहा था, 1361 रुपया 60 पैसा, ठीक है। तो ये था किसका, इन्फोसिस का मार्केट वैल्यू, समझ में आया क्या। तो मार्केट वैल्यू का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। आगे अब हम एक कंसेप्ट जानेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ओके। आपने सुना होगा ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है, वो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है, ओके। तो भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब आम भाषा में अगर मैं बोलूँ, पूरा मान लो पूरा
देहाती लैंग्वेज में मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी का वैल्यू कितना है, कंपनी का वैल्यू कितना है। ठीक है, चलो तो कैसे निकालते हैं सर? इसको निकालने का एक तरीका है, देखो इसको निकालने का तरीका है इसका टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल दो। एक कंपनी में उसका टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है। तो हमारे वाले एग्जांपल में याद करो जो मैंने आपको बताया फेस वैल्यू का, उसमें टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना था? 1 लाख था। वेरी गुड, ओके। उसमें क्या करो आप, इंटू कर दो मार्केट वैल्यू पर शेयर, मतलब उस समय उसका जो मार्केट वैल्यू चल रहा होगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में मल्टीप्लाई कर दो मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो जो निकल के आएगा आंसर, दैट इज योर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिखा रहे हैं, ये भी 6 मई का है। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है भैया, ये मेरा कर्सर देखो यहाँ पर, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ये है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 13,08,494 करोड़। ओ माय गॉड, 13,08,494 करोड़। हाँ ठीक है, तो 13,08,494 करोड़ का इसका क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब उसके सारे नंबर ऑफ, इसके जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं उसको उसके मार्केट वैल्यू यहाँ पर कितना है देखो 1935, कितना है 1935। तो उसके जितने टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं उसको हम उसके 1935 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, 13,08,494 करोड़। सर इसका टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, इधर देखो 676.21 करोड़। ओ माय गॉड, 676 करोड़ का इक्विटी शेयर्स है इसका टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओहो, समझ रहे हो? ओके ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो इससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट था तुम्हारा मार्केट वैल्यू से। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो वीडियो था यही 2 कंसेप्ट पे बेस था। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं आपको बुक वैल्यू बताऊंगा, क्योंकि बुक वैल्यू थोड़ा लेंदी प्रोसेस है समझाने के लिए। उसमें अगर आप इसी वीडियो के साथ देखोगे तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। ओके, तो इसलिए मैं उसके लिए नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो और इसी तरह से आप हमको सपोर्ट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज़।